नुज़हत प्रणाम। और आज काफ़ी समय तो इसी बात में लग गया कि किस विषय पे बात करें ये देखने में, क्योंकि ये चीज़ थी। और आज हम बात करेंगे नेपोटिज़म पे। यही विषय मेरे को लगा इस पे बात करते हैं। और नेपोटिज़म, जिसको हिंदी में कह सकते हैं वंशवाद, जो राजनीति में होता है या हुआ है, और राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है और क्षेत्रीय स्तर पर भी हुआ है, और अलग अलग क्षेत्रों में होता है। अब मेरे विचार वंशवाद पर, और मैं वंशवाद के खिलाफ नहीं हूँ और मैं वंशवाद के साथ में भी नहीं हूँ। और जिसको जो करना है वो आज़ाद है, मुझे कुछ नहीं कहना। जिसको जो करना है वो करे। मैं अपना बता सकता हूँ मैं कैसे जीऊँगा। और मेरी दोस्ती ऐसे लोगों से हो सकती है जो वंशवाद करते हैं। वंशवाद कोई मुद्दा नहीं है जिस वजह से मेरा किसी से रिश्ता, दोस्ती, निजी या जो काम करते करते दोस्ती होती है, काम वाला रिश्ता होता है, या एक निजी दोस्ती होती है। ये दो तरीके के रिश्ते होते हैं। तो एक तो होता है कि काम आप करते हैं साथ में, वर्क प्लेस, एक वो रिश्ता होता है वर्क प्लेस वाला। और दूसरा होता है निजी रिश्ता, जो काम में नहीं, काम के बाहर भी होता है। और ये भी हो सकता है, ऐसे भी रिश्ते होते हैं कई लोगों के जो काम भी साथ करते हैं और निजी भी होते हैं। तो हर तरीके के रिश्ते होते हैं। और मैं कभी मेरा कोई रिश्ता, किसी भी तरह का रिश्ता, इस बात पे नहीं रुक सकता कि उस इंसान ने वंशवाद किया है या वंशवाद करता है। ये है मेरा रवैया वंशवाद के लिए। तो पर इसके बाद एक और बात है कि जैसे मैं कहीं काम कर रहा हूँ, अभी तो मुझे पता नहीं मैं हूँ क्या, पर मतलब हूँ क्या, मतलब मैं अदाकार हूँ, क्या हूँ, पर जो भी है मैं एक सिद्धि सोच के उस पर बात कर रहा हूँ कि जैसे कि मेरे को किसी चित्रकला के लिए कहें कि आप इसके लिए उत्तम हो, आप हो गए इसमें, और मेरे को लगे मैं नहीं हूँ उत्तम, तो चाहे मेरे को कुछ भी हो, मैं उसमें काम नहीं करूँगा। और मेरे को जो लगेगा कि जो अदाकार सबसे मेरे को लगेगा कि अच्छा है इस किरदार के लिए, उत्तम है, मेरे को जो लगेगा मैं उनको वो अपनी राय बताऊँगा कि मुझे लगता है वो ये काम अच्छा करेंगे, मैं नहीं कर सकता। और उस चित्रकला में अगर मैं काम करता हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि जहाँ पे एक मेल होता है कि मुझे भी लगता है कि इस किरदार के लिए मैं सही हूँ, और बनाने वालों को भी लगता है कि हाँ इस किरदार के लिए आप सही हो, तो इन दो चीज़ों का जब मेल होगा तो जाहिर सी बात है कि फिर मैं जिनके साथ काम करूँगा, जो मेरे अपोजिट में होंगी, मेरे को लगना चाहिए कि वो भी उस किरदार के लिए एकदम सही हैं। और अब यहाँ पे कोई मेरे को ये इसका फ़र्क नहीं पड़ता कि जैसे मेरे को लगा यार ये लड़की इस किरदार के लिए सही है, अब वो वंशवाद से शुरुआत करी है उसने, उसको मदद मिली है, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को लगता है इस किरदार के लिए लड़की सही है तो मैं उसके साथ काम करूँगा, और वो वंशवाद से नहीं आई तो भी उसी के साथ काम करूँगा। तो इसका फ़र्क मुझे नहीं पड़ता वंशवाद का। पर मेरी प्रक्रिया ये है काम करने की। और दूसरी चीज़ है संगीत में मेरा रुझान बहुत ज़्यादा है, पर संगीत की प्रक्रिया के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। वही संगीत निर्देशक इतना ज़बरदस्त संगीत देता है अलग अलग जगह पे, तो अगर वो प्रक्रिया मैं जितना जान पाऊँ, समझ पाऊँ, जानना चाहूँगा। और संगीत में जैसा मैंने बताया बहुत ज़्यादा रुझान है। और तीसरा हो गया निर्देशन। तो बिल्कुल एक ये मेल जब होगा कि मुझे लगेगा कि मैं जिस किरदार में सही हूँ, और बनाने वालों को भी लगेगा हाँ भाई आप ही सही हो, और फिर ऐसी निर्देशन, संगीत, वो सारा लगना चाहिए कि हाँ सब
मेरे को भी लगना चाहिए, यही लोग अपनी अपनी जगह पे सही हैं और जो बनाने वाले हैं उनको भी लगना चाहिए। तो वो जब मेल होगा तो काम होगा, और उसमें से चाहे अदाकारा हो, चाहे संगीतज्ञ हो, चाहे कोई भी हो, उन्होंने कैसे शुरुआत करी है, वंशवाद से आए हैं कि मदद पाई है कि क्या है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात ये है कि वंशवाद ये कैसा मुद्दा है मेरे को समझ नहीं आता। वंशवाद से क्या होता है? मुझे नहीं लगता वंशवाद से कुछ होता है। ये जाहिर सी बात है, जो वंशवाद से आए हैं उनके भी जो पिता हैं, माता हैं या बुज़ुर्ग हैं, कहीं ना कहीं वो भी बाहर से ही आए हैं। और बाद में जब वो इसमें रहे हैं फिल्म उद्योग में, तो जाहिर सी बात है वो फिल्म उद्योग वाले बन गए उसके बाद। और उसके बाद जो उनके बच्चे हैं जिनको फिल्म उद्योग में आने का रुझान है, तो प्राकृतिक तौर पे ऐसा होगा ही कि उनको मदद मिलेगी कि हम उनको जानते हैं, उनसे बात कर लो, उनसे बात कर लो। पर अंत में कोई भी इंसान क्या चाहेगा, जैसे कि कोई भी हो, अंत में ये है तो एक उद्योग, करोड़ों अरबों रुपया लगता है। तो इंसान उद्योग क्यों करता है? फ़ायदे में रहने के लिए, पैसा कमाने के लिए, तनख्वाह कमाने के लिए, शब्द कोई भी लगा लो, रोज़गार कमाने के लिए, अरबों करोड़ों रुपयों का रोज़गार। तो हाँ, उसमें ये हो सकता है कि कहते हैं जैसा ढाबे में खाना खिला दो वैसा स्वाद, वैसा टेस्ट डेवलप हो जाता है। इसका मतलब ये है, जैसे आप मेरा ढाबा है और आप मेरे ढाबे पे खाना खाने आते हो, तो मैं आपको तीखा मसाले वाला खाना 10 दिन खिलाऊंगा या 1 महीना खिलाऊंगा, तो दूसरे महीने आपको फिर वो मसाले वाला ही खाना अच्छा लगेगा। और मैं 1 महीना आपको बॉइल्ड खाना खिला दूं, जैपनीज़, मैं आपको बताऊं इसके क्या है, बॉइल्ड है, ये सुशी है, तो 1 महीने बाद आपका उसके लिए टेस्ट डेवलप हो जाएगा आपकी टंग पे। तो ऐसी फिल्मों में ये चीज़ तो होती है कि हो सकता है कोई वंशवाद से आया और उसने अपने हिसाब की वो बना दी क्या कि चित्रकलाएं, जैसे कि वो बहुत अमीरी में पला बड़ा है, तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन उतनी अमीर नहीं है, पर उसने अपने हिसाब से बना दी और लोगों का टेस्ट उसके लिए डेवलप हो गया। तो ही हैज़ सक्सीडेड इन हिज केस कि उसने मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जिन्होंने वो ज़िंदगी नहीं देखी, उनको वो ज़िंदगी दिखा के उनका टेस्ट डेवलप कर दिया वैसी ज़िंदगी के लिए। तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। मैं वंशवाद के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं वंशवाद के साथ में भी नहीं हूँ। मेरी जिससे बनती है, मेरे को इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना है, मैं जहाँ काम करूँगा वहाँ पे ये है, मैं खुद भी काम नहीं करूँगा अगर मुझे लगता है कि यार मैं इस जगह पे सही नहीं हूँ। और दूसरी बात है निर्देशन और ख़ासकर संगीत, हर जगह मैं तब तक काम नहीं करूँगा जब तक मुझे लगता है कि सारे अपनी अपनी जगह सही हैं। तो ये सब का जब मेल होगा तब जाके मैं काम कर सकता हूँ। अभी था ये विषय बात करने का, बाकी आगे बात चलती रहेगी। और इसी के साथ मैं कह दूँ, जहाँ पे मैं काम नहीं कर रहा उसको छोड़ के मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वंश मेरे दिमाग में आता भी नहीं है, बस ये आजकल इतना चला हुआ है ये वंशवाद नेपोटिज़म के मैंने भी अपने विचार रख दिए। शुभकामनाएं।